न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। आज मैं जो आपको खबर बताने वाला हूं वो काफी चौंकाने वाली खबर है। जिस प्रकार आपने अभी देखा है पूरे देश में राजनेताओं का जो भ्रष्टाचार है वह एक ऐसी पार्टी है जिसमें वॉशिंग पाउडर का काम करती है, और उसमें जब वो उस पार्टी में राजनेता, भ्रष्टाचारी राजनेता अगर चले जाते हैं तो वह भी सफेद चमकने वाले कपड़ों की तरह हो जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र के एक लेटर इशू होता है, और उस लेटर से लगभग सारे राइस मिलर्स जो दागदार थे वह बेदाग हो गए थे। 3/11/2018 को एक वित्तीय सलाहकार उप सचिव का यह लेटर इशू होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यह लेटर इशू होता है, और सारे राइस मिलर्स जो दागों से, यानी जो भ्रष्टाचार की लाली में लपेटे हुए थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार में कई इबारतें लिखी थी, ऐसे इबारत लिखने वाले सारे राइस मिलर्स एक ही लेटर की वजह से बेदाग हो जाते हैं, और वह भी सफेद कपड़े की तरह चमकने लगते हैं। यह अन्न नागरिक पुरवठा ग्राहक सुरक्षा विभाग जो है उसके जो सचिव थे, वित्तीय सलाहकार उप सचिव थे उबाड़े, इन्होंने यह लेटर इशू किया था। और इस लेटर में उन्होंने कहा था, जैसे कि अभी आप मेरे जो बगल वाली स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लेटर का जो पूरा सार मैं आपको बता देता हूं। जो बचा हुआ CMR था, और उस बचे हुए CMR के लिए सरकार उन राइस मिलर्स को, CMR जिनके तरफ बचा रहता है, उनको राइस मिलिंग के लिए या भरडाई के लिए धान देती नहीं है। ऐसे जो डिफॉल्टर, जो दागदार राइस मिलर्स थे, उन्होंने एक बहुत ही एक नया आइडिया लड़ाया हुआ था, और उस आइडिया में यह एक जो आप लेटर जो मेरे बाजू के स्क्रीन में देख रहे हैं, इस स्क्रीन में वह जो लेटर है वह ही लेटर है जो 11/12 और 12/13 में जो सबसे बड़ा राइस मिलर्सों ने और अधिकारियों ने, आदिवासी विकास महामंडल के अधिकारी और पणन महामंडल के अधिकारियों ने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया था, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था, उसको बेदाग कर दिया गया था इस लेटर की वजह से। इस लेटर में सब उक्त मिलर्स EMD, FDR एवं बारदाना, इनकी उनकी तरफ रकम बाकी है, ऐसा कहकर व्यवस्थापकीय संचालक जो है आदिवासी विकास महामंडल के और व्यवस्थापक संचालक मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई के, इनके लिए वो लेटर जारी किया गया था, और सारे राइस मिलर्स को बेदाग कर दिया था। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि यह आखिर मामला क्या है, और इस मामले में क्या हुआ था और कैसे क्या हुआ था। आदिवासी विकास महामंडल और पणन महामंडल की ओर से 12/13 में बड़े पैमाने पर, जैसा कि अभी आप जो बाजू के मेरे स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हैं, इस लेटरों में उन राइस मिलर्स का डिटेल दिया हुआ है। यह जैसे भंडारा जो आदिवासी विकास महामंडल है, अभी जो आप लेटर देख रहे हैं, भंडारा का लेटर है। इस लेटर में जो भी आपको जितने भी राइस मिलर्स दिखाए जा रहे हैं, जिन्हें हमने हाईलाइट किया हुआ है, और अधिकतर उन लोगों के ही नाम इस लिस्ट में है जिन लोगों पर दाग लगे थे, जिन्होंने CMR का चावल जो है वह अपने तय सीमा में सरकार के गोदामों में जमा नहीं किया था। उसके बाद में आपको जो दूसरा भी लेटर देख रहे हैं आप मेरे बाजू वाले स्क्रीन में, यह लेटर है गढ़चिरौली के प्रादेशिक कार्यालय का लेटर है। उसमें भी लगभग गढ़चिरौली की उस समय पीयूष एग्रो इंडस्ट्रीज वड़सा, निर्मलता मिल जोगे साखरा, निर्मला फूड प्रोसेस डोंगरी, ये ऐसे कुछ राइस मिलर्स थी जिन्होंने CMR का धान तो ले लिया था, लेकिन CMR जमा नहीं किया था, चावल जमा नहीं किया गया था। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जब राइस मिलर्स की अपने यहां महाराष्ट्र के 2 फसलें होती है चावल की, एक फसल होती है बारिश में और एक फसल होती है धूपकाले में, जिसे उन्हाड़ी फसल कहा जाता है। और यह फसलों का जो धान होता है, यह धान सरकार किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदकर उसी धान की मिलिंग कराकर, राइस मिलर्स को देकर मिलिंग कराकर, उन राइस मिलरों से जो चावल जमा होता है, उस चावल को अपने जो गोदाम है, सरकारी अनाज के जो गोदाम है, उनमें भंडारों में जमा किया जाता है, और वही इस जनता को, राज्य की जनता को
जो सरकारी अनाज दुकान है उसमें से उन्हें वितरित किया जाता है। लेकिन जो 4 महीने है, जब यह 8 महीने होते हैं, राइस मिलर्स का काम जो होता है यह साल भर नहीं होता, 8 महीने होते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर या पूरे महाराष्ट्र में ही कहा जाए तो 2 ही फसलें होती है। और इन 2 फसलों की वजह से जो बाकी का समय है उसमें सरकार को जो चावल है, जो 4 महीने के लिए चावल है, वह लगभग एफसीआई से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनसे खरीदना पड़ता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनसे खरीदेगी और उसके बाद जो गरीब जनता है, महाराष्ट्र की जो गरीब जनता है, जिन्हें चावल जो ये होते हैं सरकारी अनाज दुकानों से, जिन्हें राशन कार्ड पर मिलता है, उन्हें वो मुहैया कराते। अभी तो इस बार की सरकार ने लगभग 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार ने यह निःशुल्क चावल जो है यह निःशुल्क लाभार्थियों को देने के लिए, यानी जो जनता है उनके लिए कार्डों पर मुहैया कराया है। अब इन्हें पैसे नहीं लगते, लेकिन सरकार को बड़े पैमाने पर पैसा लगता है। लगभग 10,000 मैट्रिक टन यह महाराष्ट्र में राइस इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो चावल जमा करती है सरकार, वह हर इसमें 10 मैट्रिक टन चावल। अब इससे अंदाजा लगा लिए कि 100 किलो चावल जो होता है वह लगभग सरकार 2,080 रुपए के हिसाब से खरीदती है और उसे मिलिंग वगैरह कराकर सरकार को वह चावल जो है वह लगभग 25 से 30 रुपए के आसपास प्रति किलो गिरता है, यानी 30 रुपए की लागत सरकार की लग जाती है और सरकार उसे 2 रुपए में मुहैया कराती थी, अभी तो मुफ्त करा रही है। क्या आपको लगता है कि यह जो योजना है, यह योजना किन के लिए चलाई जा रही है? किसानों के लिए चलाई जा रही है, आम जनता के लिए, उनके भरण पोषण के लिए चलाई जा रही है? तो यहां आप एक गच्छा खा जाएंगे कि यह योजना केवल राइस इंडस्ट्रीज को पालने के लिए चलाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2012-13 में सबसे बड़ा जो धान घोटाला हुआ था उसके दाग एक लेटर ने धुल दिए थे। ठीक उसी प्रकार हर वर्ष हमारे यहाँ की अधिसूचनाएं निकलती है, परिपत्र निकलते हैं और हर बार जिन राइस मिलर्स के तरफ शिल्लक, यानी जो बचा हुआ, अगर उनके तरफ बचा हुआ पिछले बार का सीएमआर का चावल है, जिन्होंने गोदाम में जमा नहीं किया है, तो ऐसो को चावल मिलिंग के लिए नहीं दिया जाता। अच्छा, उस समय का मैं आपको एक लेटर जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो लेटर भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है, क्योंकि वह लेटर जो है वह जो राइस मिल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, उन्होंने वो लेटर उस समय के जो दीपक कपूर जी, सचिव अन्न एवं नागरिक पुरवठा विभाग महाराष्ट्र शासन के थे, और एक लेटर उन्होंने भेजा हुआ था। ये लेटर जो भेजा हुआ था, उस लेटर में यानी 12-13 का जो आपको मैं जो भ्रष्टाचार बता रहा था, उसका एक ये आपको अशोक चंपालाल अग्रवाल, जो राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनका ये लेटर दिखा रहा हूं। उन्होंने दीपक कपूर प्रधान सचिव को उस समय एक लेटर लिखा हुआ था कि हमें, हमारे यहाँ हमने जो सरकारी धान लिया हुआ है वह धान हमने पूरी तरह से मिलिंग कर दिया हुआ है। हमारे को अभी तक के आदिवासी यानी जो डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंटों ने अभी तक के हमें बताया नहीं कि यह चावल कहाँ जमा करना है। भाई सीधा सा यह लेटर जो है हास्यास्पद लेटर है, अगर आप इसको पढ़े तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चंपालाल अग्रवाल, अशोक चंपालाल अग्रवाल जो है, वह इस लेटर के माध्यम से सरकार को बताना चाहते थे कि भाई हमने चावल बना दिया है, वो कहाँ जमा करना है। सरकार के दिशा निर्देश होते हैं अग्रवाल जी, और दिशा निर्देशों के आधार पर ही सरकार ने आपको जब धान दिया होता है तो 7 दिन के अंदर आपको डीओ ले जाकर उसे 15 दिन के भीतर राइस मिलर मिलिंग करके उसे सरकारी अनाज गोदाम में जमा करने का आदेश होता है, आपका एग्रीमेंट होता है। सारी चीजें जब आपको पता होने के बावजूद भी अगर बहुत लापरवाही से अगर धान जमा, चावल जमा नहीं करते हैं और ऐसे लेटर लिखते हैं सरकार को, तो सरकार की भी थोड़ी सी सजगता दिखनी चाहिए थी कि भाई हमने जब आपसे एग्रीमेंट किया हुआ है, सारे राइस मिलरों के साथ एग्रीमेंट होने के बाद उन्हें अगर राइस मिलर्स को पता नहीं था कि वह चावल कहाँ जमा करना है, तो यह एक बहुत बड़ी शौक की बात थी। हालांकि वह जो पूरा मामला था, उस मामले में एक सरकारी लेटर आता है और अभी तक के, जहां तक के मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तो मैं ये बता सकता हूं कि यह अभी तक के
जो लेटर अभी आप जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें को 3/11/2018 को जो लेटर इश्यू हुआ था, यह लेटर के आधार पर अभी तक के सरकार का कोई भी पैसा, इन राइस मिलरों का पैसा ना ही सरकारी चालान के रूप में या सरकारी खजाने में जमा हुआ है, और ना ही सिर्फ केवल ये कागज का आदान प्रदान हुआ है, और आज भी वो बकाया बाकी है। ऑडिट रिपोर्टें आप मंत्रालय की उठाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने सारी ऑडिट रिपोर्टें मंगाई हुई है, और ये सारे आधार पर ही यह मैं जो आज आपको जो खबर बता रहा हूं, यह खबर उसी आधार पर बताई जा रही है। दर्शकों, परसों के दिन मैंने आपको एक न्यूज बताई थी, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए का जहां से धान गायब है, जो आदिवासी विकास महामंडल की गढ़चिरौली का जो राइस वहां का जो धान है, वह उस गोदाम का धान गायब है। लेकिन धान गायब है, 6 करोड़ रुपए का धान गायब है, लगभग 5000 क्विंटल वो धान होता है, और उसे 3 राइस मिलर्स को, लगभग लक्ष्मी राइस मिल तलोदी, चामोर्शी लताई राइस मिल महावाड़ा, धानोरा की राइस मिल है यह, नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज रामानुजपुर जो सिरोंचा में स्थित है, ये 3 राइस मिलरों को वहां के डीओ दिए गए थे। और तीनों राइस मिलरों का कहना है कि हमने वो धान वहां से ले गए नहीं। डीओ जब मिला हुआ था उन्हें, डीओ मिलने के बाद उन्हें 7 दिन के भीतर वहां से जो धान है वह उठा के अपने राइस मिल में ले जाना था, और उसके बाद वो 15 दिन के भीतर वह सरकारी अनाज गोदाम में जमा कर देना था। लेकिन लक्ष्मी राइस मिल और लताई राइस मिल और नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज ने यह नहीं किया, और बाद में अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए उन्होंने ही एक सीधे तौर पर जो आरएम का ऑफिस है उस जगह जाकर, रीजनल मैनेजर के ऑफिस में जाकर यह लेटर दे दिया कि हमें धान मिला ही नहीं। अब धान मिला नहीं, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए चामोर्शी जो आष्टी जिस जगह का वो संबंधित पुलिस थाना है, उस थाने में जब आरएम ने उस बारे में जब कंप्लेंट लगाई, तो वो कंप्लेंट में भी इन्होंने बहुत सारे गोलमाल कर दिए। अब मैं आपको बता दूं कि जब लक्ष्मी राइस मिल तलोदी, चामोर्शी, लताई राइस मिल महावाड़ा, धानोरा, नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज रामानुजपुर, सिरोंचा की, इन्होंने जब धान ले गए नहीं है, डीओ इन्हें मिला हुआ है, तो सरकार की तरफ से डीओ जब इन्हें मिला है तो इन्होंने वो धान उठाया ही है, ऐसा सीधे तौर पर आता है, या फिर इन्होंने सीधे तौर पर उस धान को वहां से उठाकर ओपन मार्केट में बेच दिया हो और चावल जमा नहीं किया हुआ। अब सवाल यह उठता है कि अभी के जो वहां के आरएम है, जो आदिवासी विकास महामंडल के प्रादेशिक व्यवस्थापक है, उन्होंने इन तीनों राइस मिलरों का सीधे तौर पर एग्रीमेंट किया हुआ है, और एग्रीमेंट के जो गाइडलाइन आती है, जो सरकार की गाइडलाइन आती है, उसमें भी मैं आपको बता दूं, सरकारी जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का एक अगर आप कागज देख रहे हैं मेरे बाजू के स्क्रीन पर, तो उसमें सीधे तौर पर लिखा है, जिन राइस मिलर्स के तरफ धान या किसी भी प्रकार का सरकारी लेन देन बाकी हो या उनके ऊपर कोई मामला दर्ज हो, तो ऐसे राइस मिलर्स का एग्रीमेंट नहीं करना है, उन्हें भरडाई के लिए धान नहीं देना है। तो ये जो सारी जो चीजें है, यह कागजों पर होती है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। जिन राइस मिलरों का मीटर नहीं है, जिन राइस मिलरों के पास मिले नहीं है, ऐसे राइस मिलर्स लगभग 100 150 लॉट जमा करते हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताऊंगा मैं कि सारे कितने राइस मिलरों की तरफ कितना धान 12-13 का भी बचा हुआ है चावल, और कितने राइस मिलर्स काली यादी में, यानी जो ब्लैक लिस्टेड किए हुए हैं, फिर भी कई सालों से, पिछले 10 वर्षों से वह मिलिंग का काम कर रहे हैं और हर बार नया नया घोटाला करते हैं। और किन लोगों के ऊपर अब तक के मामले दर्ज हुए हैं और मामले क्यों नहीं दर्ज हुए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर।